आज पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के 166 लोगों को 10-10 साल के लिए जेल भेज दिया। इसमें सांसद भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते भी इमरान खान के 30 लोग 10-10 साल के लिए जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह से बौखला गया है। एक तरफ इमरान खान से तख्ता पलट का खतरा है, तो दूसरी तरफ उसके फील्ड मार्शल वाले तमाशे का भांडा भी फूटता जा रहा है। भारत पर जीत के जो फर्जी किस्से मुनीर ने गढ़े थे, उस पर नए नए खुलासे सामने आने लगे। खुद ये पाकिस्तानी अब निकाल कर ला रहे हैं। रही सही जो कसर है, भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस ने पूरी कर दी है। अब जनरल मुनीर कैसे फंस चुका है, अभी और कितना फंसने वाला है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी का एक एक तीर और इन तीरों से आसिम मुनीर की तिलमिलाहट पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग है। पहलगाम करेगा मुनीर का काम तमाम। पाकिस्तान का जनरल या पाकिस्तान का जोकर? पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुसकर मारा, फिर 2.5 महीने बाद लोकसभा में पाकिस्तानी जनरल और उसके आतंकी मोहरों को गिन गिन कर मारा। इतनी मार खाने के बाद जनरल आसिम मुनीर का चेहरा लाल पड़ गया है। इतना लाल कि वो पाकिस्तानियों को मुंह दिखाने की बजाय अपने दिल का दर्द अपनी कठपुतलियों के जरिए जाहिर कर रहा है। भारत की लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जो कहा गया, उससे मुनीर कितना तिलमिलाया है, इसी से समझ आता है कि भारत की संसद में हुई बहस पर पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी है। जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारत की लोकसभा में भड़काऊ बयान दिए गए। ये भी कह रहा है कि भारत अपने आक्रामक रवैये को जायज ठहरा रहा है। मुनीर कह रहा है कि भारत का रुख बेहद खतरनाक है। वैसे मुनीर जो कह रहा है, वही बात तो उसे पाकिस्तान के लोग भी समझा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल मुनीर ने पाकिस्तानियों से जमकर झूठ बोला। मुनीर ने अपनी जीत के फर्जी किस्से गढ़े, अपनी फौज को पड़ी मार की सच्चाई पर पर्दा डाला, खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया। बीते 2.5 महीने से मुनीर के झूठे किस्से सुन सुनकर पाकिस्तानियों के ही कान पक गए हैं। मुनीर की पहलगाम वाली पोल भी संसद के मॉनसून सत्र के साथ ही खुल गई। इसी दिन पहलगाम में भेजे गए मुनीर के 3 आतंकी मोहरे ढेर कर दिए गए, तो मुनीर के जख्मों पर और भी मिर्च लग गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में ऑपरेशन महादेव पर भी जमकर रोना धोना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धुलाई का पूरा डिटेल भारत की संसद में विस्तार से रखा जा चुका है। सोशल मीडिया के जरिए मोदी का एक एक शब्द पाकिस्तान के लोगों ने भी सुन लिया और मुनीर के फर्जी दावों पर सवाल उठाने लगे। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मुनीर का हाथ होने का खुलासा आदिल राजा कर चुके हैं। आदिल राजा पाकिस्तानी आर्मी में ही बतौर मेजर काम कर चुके हैं, पर अब ब्रिटेन में रहते हैं। आदिल के खुलासों से खिसियाई आईएसआई ने आदिल राजा पर ब्रिटेन में मुकदमा ठोक दिया है। जनरल मुनीर ने अपनी झूठी जीत पर शहबाज, नवाज और मरियम से तो तालियां बजवा ली, क्योंकि इन सबको कुर्सी इसीलिए ही दी गई है। लेकिन इमरान समर्थक मुनीर के प्रोपेगेंडा और उसके फील्ड मार्शल वाले फ्रॉड को जी भर कर कोस रहे हैं। पाकिस्तान में आर्मी या आर्मी चीफ की आलोचना करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फौज सीधे घर से उठा ले जाती है। इमरान समर्थकों को तो इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन आम लोग अभी भी डरते हैं। लिहाजा जनरल मुनीर पर अपनी भड़ास उसकी कठपुतलियों यानी शहबाज, मरियम और जरदारी के जरिए निकालते हैं। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जो भारत पर अपनी जीत के नाम पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने जारी की थी। दूसरे दिन ही पता चल गया था कि ये फोटो
चीनी फौज की वॉर एक्सरसाइज की है, वो भी 2019 की। जैसी फर्जी जीत वैसी फर्जी तस्वीर। लेकिन मुनीर और शहबाज की इस बेशर्मी पर भी पाकिस्तान में लोग जुबान खोलने से कांप रहे थे। फर्जी जीत की फर्जी तस्वीर की तरह मुनीर के फर्जी जिहाद की भी पोल खुल गई है। पहलगाम में जिन आतंकियों को खून बहाने भेजा था, वो वही टीटीपी जिहादी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सुलग रहा है। मुनीर इन पर काबू नहीं कर पाता तो इन्हें जिहाद के नाम पर कश्मीर की ओर घुमा देता है। भारत से चालाकी खेलने के चक्कर में ट्रंप का लंच खाकर जनरल मुनीर बुरी तरह फंस गया है। अमेरिका के हाथों वो पाकिस्तान को गिरवी रखकर आया है, जिससे विरोधी इमरान खान की बगावत को और ताकत मिल गई है। दूसरी तरफ इस हरकत पर चीन की मार पड़नी अभी बाकी है। इमरान खान की रिहाई के नाम पर चल रही बगावत पाकिस्तान में तेजी से भड़क रही है। 5 अगस्त को यह आंदोलन चरम पर होगा और इन सब के सीधे टारगेट पर जनरल आसिम मुनीर ही होगा। भारत के अगले हमले से पहले पूरी संभावना है कि मुनीर पर उसके घर के अंदर ही अटैक हो जाएगा।